नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार कुशवाहा गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे पर्वत श्रृंखला में जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला था, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखला देखेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम जानेंगे, जिसका अगर बात किया जाए तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अरावली पर्वत है, जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा यानी गुजरात से लेकर यहाँ तक दिल्ली तक फैला हुआ है। बात किया जाए तो जो अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च जो शिखर है, तो इसका नाम है गुरु शिखर। ये जो माउंट आबू पर्वत है उसी पर स्थित है और इसका 80% भाग राजस्थान में है। यानी अरावली पर्वत का 80% भाग राजस्थान में है, इसलिए ज्यादातर इसको राजस्थान में ही जाना जाता है कि अरावली पर्वत राजस्थान में है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो यह भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यानी सबसे पुरानी मतलब जो देखा जाए तो भारत में जितने पर्वत होंगे तो उसके पहले की ये पर्वत है। रायसीना पर पहाड़ी जो है तो इसी पर स्थित है और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जो कि अरावली पर्वत का एक छोर है। इसके बाद अगला जो पर्वत श्रेणी है उसको हम देखेंगे, जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका अधिकांश भाग देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। इसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि महादेव पहाड़ी में, यानी सतपुड़ा रेंज का छोटी जो पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी रूप में बटे हुए हैं, तो उसमें से जो महादेव पहाड़ी है उसमें स्थित है। और ये सर्वोच्च जो चोटी है धूपगढ़ है, ये होशंगाबाद जिले में आता है और ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। जो नर्मदा है और ताप्ती नदी उसके मध्य, यहां से अगर बात किया जाए तो यहां से आपका नर्मदा नदी गई है और ऐसे यहीं से ताप्ती नदी गुजरी है, तो उसके मध्य में ये पर्वत श्रृंखला स्थित है। आगे देखेंगे मैकाल पर्वत श्रृंखला। देखेंगे मैकाल पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, जो कि ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, जो 1036 मीटर ऊंची है। इसके बाद जो अगला है हमारा, उसको देखेंगे, ये गिरी पहाड़ियां आपको गुजरात में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। गिरी पहाड़ी जो ये पूर्ण रूप से गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गिरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे अजंता की पहाड़ी, जो ये महाराष्ट्र में स्थित है, आपको दिखाई दे रहा है। अजंता की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी के अगर बीचों बीच बात किया जाए तो यहाँ से ताप्ती नदी गुजरती है। इसके बीचों बीच से ताप्ती नदी गुजरती है, अजंता और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीचों बीच। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित गुफाएं जो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी गुप्त काल का जो चित्रकला का प्रमाण यानी साक्ष्य हमें मिलता है तो अजंता की गुफा से मिलता है। इसके बाद सतमाला या हरिश्चंद्र की जो पहाड़ी है, ये महाराष्ट्र में है स्थित है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़कर हम देखेंगे अब पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे फैला है। इसको देखा जाए तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में इसको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट में बात किया जाए तो ये महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है, जो पूर्वी घाट में है। ये पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है। और इसके बाद किया जाए तो नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर आप देखेंगे ये नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को जोड़ती है या अलग करती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, यानी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो डोडा बेटा है
और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये डोडा बेटा है। इसके बाद अन्नामलाई पर्वत श्रेणी देखेंगे तो यहाँ पे स्थित है ये नीचे। तो देखा जाए तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसके नाम है अनामुदी। इसके बाद इलायची की पहाड़ी या कारडम की पहाड़ी ये यहाँ पे स्थित है तमिलनाडु में। ये देखेंगे तमिलनाडु में भी स्थित है और केरल में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा भाग अगर बात किया जाए तो केरल में। कभी कभी ऐसा होता है कि केरल का ऑप्शन नहीं आता तमिलनाडु, तो ये जान लीजिए कि तमिलनाडु में ही है। देखेंगे ये भारत का अंतिम पहाड़ी है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम पहाड़ी। इसके बाद अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 737 मीटर है, कहीं पे 730, कहीं पे 732 मीटर भी मिलेगा। जो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम की अगर बात किया जाए तो इसके उस सबसे ऊंची चोटी का नाम है नार्चो। नार्चो इसकी सबसे ऊंची चोटी है।